राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। जिन्होंने अपनी शैशव सुख को परित्याग किया, शिशुमती को त्यागा, घर परिवार को त्यागा और श्रीमन महाप्रभु जी के सर्वश्रेष्ठ धाम श्री मायापुर का आश्रय लेने वाले जो अनंत विश्व ब्रह्मांड के सतशास्त्र सिद्धांत को परिपूर्ण रूप से जिन्होंने हृदगत किया, ऐसे जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के श्री चरण कमलों में जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया, ऐसे महान आचार्य, ऐसे श्रेष्ठ वैष्णव, ऐसे भागवत श्रेष्ठ नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल वामन भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का आज विशेष तिथि है, तिरोभाव तिथि है। वैष्णव जगत में चाहे तिरोभाव तिथि हो चाहे प्रकट तिथि हो, दोनों तिथि को एक समान रूप से महोत्सव के रूप में, उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आखिर क्यों? जिस प्रकार से भगवान इस धराधाम में प्रकट होकर के अनेक विचित्रता से परिपूर्ण लीलाओं को संपादन करते हैं, उद्देश्य केवल अपने भक्तों की रंजन करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, और विशेष रूप से भगवान के उस प्रकट तिथि को, उस आविर्भाव तिथि को जो उनके लीलाओं के, उनके गुणों के, उनके कीर्ति के, उनके यश को स्मरण करता है, कीर्तन करता है, विशेष रूप से भगवान का भी कृपा उस भक्त के ऊपर परिलक्षित होता है। ठीक उसी प्रकार इस जगत में वैष्णव जन प्रकट होकर के यद्यपि एक लोक दृष्टि से वे आविर्भाव लीला करते हैं या तिरोभाव लीला करते हैं, अन्यथा भक्त तत्व, वैष्णव तत्व वे नित्य तत्व है। फिर भी उनके इस परम पावन तिथि को उपलक्ष्य करके उनके चरित्रों का गुणगान करना ही वास्तव में महोत्सव है। इसलिए वैष्णव जन इन विशेष तिथियों को अवलंबन करके उन वैष्णवों के परम पावन चरित्रों को कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं।
इसलिए गुरुनिष्ठा ही विशेष रूप से शिष्य के शिष्यता को प्रदान करता है। जिस शिष्य में गुरु के प्रति निष्ठा युक्त नहीं है, वहां पर विशेष रूप से शिष्यता का गुण प्रतिफलित नहीं होता है। श्री गुरु पाद पद्मों में जो शिष्य जितने परिमाण में आत्मनिर्भर है, शरणागत है, आत्मार्पण किया है, वे शिष्य के हृदय में श्री गुरुदेव के शिक्षा, सिद्धांत, तत्व और कृपा उतनी ही परिमाण में संचारित होता है। जहाँ पर गुरुनिष्ठा की बात आती है, श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी वे गुरुनिष्ठा में परिपूर्ण रूप से परायण थे, निष्ठावान थे। उन्होंने जितना यत्न के साथ, आदर के साथ श्री गुरु पाद पद्मों की सेवा किया, वास्तव में उनके उस अतिमर्त्य चरित्र को श्रवण करने से पता चलता है कि गुरु सेवा क्या होता है, गुरु चरण में आत्मार्पण क्या होता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने गुरुपाद पद्मों का सेवा किया। इस जगत में देखने को मिलता है कि किसी कारणवश अगर झूठ से हो, मूठ से हो, छल से हो, कपट से हो, कोई उस गुरुदेव के ऊपर को लांछना करता है, वांछना करता है, तो शिष्य का उसके प्रति उनके प्रति थोड़ा सा श्रद्धा कम हो जाती है, क्योंकि वे शिष्य भी बद्ध जीव है और गुरु पाद पद्म के महिमा को वे कभी समझा नहीं है। लेकिन श्रील वामन गोस्वामी महाराज अपने परम आराध्य गुरुदेव आचार्य केसरी ओम विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के प्रति इतना निष्ठायुक्त थे कि उनके उन निष्ठा में जितना सरलता था, उतना गांभीर्यता था, जितना सहिष्णुता था, इतना निष्ठता भी था, जिसके कारण गुरुनिष्ठा का प्रतिमूर्ति के रूप में, वैष्णव परायणता के प्रतिमूर्ति के रूप में श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी को स्मरण किया जाता है। ऐसी गुरु सेवा, ऐसी गुरु भक्ति, बोलते हैं वे गुरु सेवा को, गुरु भक्ति को, गुरु निष्ठा को अपने प्राणों के हाथ में रख करके चलते थे। अर्थात उनके प्राण ही गुरु सेवा है, उनके प्राण ही गुरु प्रसन्नता है। जिस प्रकार से मछली को पानी से अगर अलग कर दें तो वे छटपटाता है और थोड़ी समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। बोलते वामन गोस्वामी महाराज एक ऐसा चरित्र के व्यक्तित्व थे कि गुरु सेवा के बिना वे निमिष काल में रह नहीं सकते थे। और यही उनके बाल्यावस्था से देखा जाता है। 7 वर्ष की उम्र था, कितना 7 वर्ष, कितना छोटा सा बच्चा होता है। यद्यपि इनके घर के, इनके माता पिता, इनके बुआ और इनके चाचा पहले से ही श्रील प्रभुपाद जी के आश्रित थे, और प्रभुपाद जी के आश्रित एक सुसंपन्न वैष्णव परिवार में इनका प्रकट होने के कारण बोलते हैं जन्म से ही गुरु के प्रति इनका निष्ठा अत्यंत गंभीरतापूर्ण था। उनके बुआ श्रीधाम परिक्रमा के समय में और भक्तों के साथ आना था तो वे भी रट लगाए कि मम्मी मुझे भी जाना है श्रीधाम मायापुर बुआ जी के साथ में। अब बुआ जी ले तो आई, वही उनका श्रीधाम मायापुर में आना घर से अंतिम आना था और अंतिम जाना था। उसके बाद फिर कभी वापिस
गए नहीं। श्रील प्रभुपाद जी के पाद पद में रह करके उन्होंने प्रभुपाद जी के प्रत्येक निर्देश को अति उत्साह के साथ, उल्लास के साथ, आदर के साथ पालन करते थे। श्रील प्रभुपाद जी देखते से इतना छोटा सा बच्चा, और कुछ भी मैं आदेश देता हूँ या और भी जो वैष्णव लोग आदेश देते हैं उसको इतना निष्ठा के साथ करता है, बोलना नहीं पड़ता। वैष्णव लोग प्रसाद पाएंगे उससे पहले जा कर के आसन लगा देना, बगीचा से केले का पत्ता काट के ला करके एक पत्ता को 3-3 टुकड़ा करके 3 वैष्णवों के लिए धो के रखना, सबके लिए खड़े रहते थे। वे वैष्णव जन प्रसाद पाने के बाद उनके पत्तल को उठा करके डाल करके उसके बाद लेते थे। छोटे से बच्चा प्रत्येक वैष्णव के घर में जा करके देखते हैं उनके मटका में जल है कि नहीं पीने के लिए, चेक करते थे, नहीं है जल भर देते थे, घर में झाड़ू पोछा लगा देते थे। ऐसी सेवा की वृत्ति, और बोलते ये सेवा की वृत्ति ये उनके बाल्यावस्था से लेकर अंतिम समय तक रहा। तन से, मन से, वचन से, उनके हर एक भावना, उनके हर एक क्रिया, उनके सांस सांस में गुरु निष्ठा, गुरु सेवा, गुरु प्रीति ही दिखाई देता था, प्रतिफलित होता था। उसको लगा दे, बच्चों को हटा देना, और पीछे मैंने जो डंडा लगा देना, बच्चे साइकिल बार बार लगते। एक समय क्या हुआ, उनके गुरुपाद पद्म वेदांत समिति के आचार्य श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी बहुत से वैष्णवों को लेकर के वे कलकत्ता में आए थे। उसी समय कलकत्ता में श्रील महाराज जी का वेशपड़ा लेन में एक सेंटर था, एक मठ था। अब गुरुदेव आए हैं और साथ में 17-18 वैष्णव जन आए हैं, लेकिन उस समय उस मठ में कोई नहीं था। एकमात्र श्रील वामन महाराज जी थे। नाम था उनका सज्जन सेवक ब्रह्मचारी। सफ़ेद कपड़े में थे, एकदम पतले से, सुष्ट, सरल, निष्कपट रूप से भी यहाँ रहते थे। लेकिन श्रील गुरुदेव, श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी आकर के संधान करते हैं कि मठ में कोई वैष्णव है उसको बुलाऊं, इतने सारे वैष्णव मेरे साथ आए हुए हैं कि सबके लिए रसोई करना है। जा कर के देखते हैं कि एक कमरे में सज्जन सेवक श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी पड़े हुए हैं, 2-3 कंबल उड़े हुए हैं, कांथा, और 103 बुखार है उनका। ऐसी अवस्था में क्या करें, उठ नहीं पा रहे। लेकिन जैसे ही अपने गुरुदेव की आवाज़ को सुनते हैं कि सज्जन अचानक खड़े होते हैं और कहते हैं इतनी वैष्णव आई है, रोसे का व्यवस्था करना है। वैसी अवस्था में वे 3-4 दिन से पड़े हुए हैं, कुछ खाए नहीं, पिए नहीं, लेकिन श्री गुरुपाद पद्म के आदेश होने मात्र से ही वे तुरंत लग जाते हैं रसोई करने में। अनेक प्रकार से रसोई करते हैं, भोग लगाते हैं, सब वैष्णवों को परोसते हैं, प्रसन्नतापूर्वक सबको भोजन कराते हैं। तो इतनी बुखार में भी वे ये सेवा किया। लेकिन एक बड़े ही विस्मयकर घटना हुआ वहाँ कि जैसे ही उन वैष्णवों की सेवा संपादन हुआ, इनके बुखार कहाँ चला गया, इनकी अस्वस्थता कहाँ चला गया, एकदम स्वस्थ हो गए। ऐसा बोलते हैं इसी गुरु निष्ठा के कारण एक समय वे अपनी गुरुपाद पद्म के लिए रसोई बना रहे थे। अभी रसोई बनाते बनाते वे, उस समय ऊपर में रसोई घर था, नीचे में जल वगैरह था, तो वे ऊपर के रसोई घर में सूखी सब्जी बिठा दिए, चूल्हा में बिठा करके वो नीचे चावल धोने के लिए चले गए। जब चावल धो करके ऊपर आ रहे थे तो पीछे से देखते हैं
कि रसोई घर में एक हरे रंग का लहंगा और लाल रंग की चुंदरी पहनी हुई कोई एक माता शक्ति, मातृशक्ति माता संपूर्ण रूप से अपना मुख को ढके हुए, घूंघट उड़े हुए वो सब्जी को ऐसे ऐसे हिला रही है, सब्जी में चम्मच चला रही है जैसे जल ना जाए। अभी शिला महाराज जी, शिला वामन गोस्वामी महाराज जी, वो तो अचानक देख के घबरा गए। अरे मेरे गुरुदेव का निर्देश है, हे बच्चे, उसको लगाया नहीं डंडा को, वे देखते हैं और अभाग हो जाते हैं। अरे मेरे गुरुदेव का निर्देश है कि मठ के किसी भी रसोई घर में कोई भी माता प्रवेश नहीं करेगी, और गुरुदेव का इतना दिन का नियम आज भंग हो गया। कोई एक औरत, कोई एक माता, कोई एक स्त्री रसोई घर में प्रवेश कर गया, वो सीधे जा कर के वो चूल्हा के पास में कढ़ाई को उसमें अपने चम्मच चला रही है। वो कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोल करके ये चुपचाप ऐसे धीरे धीरे साइड होकर के जा कर के चावल रखते हैं वहाँ पर। वो चावल रख कर के जैसे ही वे स्त्री की तरफ ऐसे मोड़ के देखते हैं, उनके तो घूंघट पूरी संपूर्ण रूप से ढका हुआ है। वे स्त्री चुपचाप इनके तरफ पीछे करके रसोई घर से बाहर निकल जाती है। अभी शिला महाराज जी उस स्त्री के पीछे पीछे जा कर के देखते हैं बाहर की कहाँ जाती है। जैसे ही रसोई घर से बाहर आया, सामने बरंडा था, बस बरंडा में आते ही वे स्त्री गायब हो गई। बोलते शिला महाराज जी रसोई बनाया, रसोई बना करके तुरंत उनके गुरुपाद पद्मा शिला केशव गोस्वामी महाराज जी के रूम में जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी आज तो कोई एक स्त्री रसोई घर में घुस आई थी और मुख पूर्ण रूप से वो घूंघट से ढकी हुई थी। तब उनके गुरुदेव ने श्री केशव गोस्वामी महाराज जी हंस के कहते हैं, क्या तुमको मालूम नहीं है कि वो कौन थी? महाराज जी कहते, नहीं, मैं तो देखा स्त्री ही थी, स्त्री के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। तब श्री केशव गोस्वामी महाराज जी 5 मिनट चुप रहते और 5 मिनट बाद थोड़ा सा मुस्कुरा करके कहते हैं, तुम किसके लिए रसोई बना रहा था? कृष्ण के लिए रसोई बना रहा था, और सब्जी बिठा करके तुम नीचे चावल धोने चला गया। तो श्रीमती राधा रानी देखती है, अरे ये तो मेरे प्रियतम के लिए रसोई बना रहे हैं और नीचे चला गया है। अभी आग भी इतना तेज जल रहा है, अगर उसको हिलाया ना जाए तो वे जल जाएगी। इसलिए स्वयं राधा रानी ही आकर के अपने प्रियतम के रसोई में तुमको सहायता किया है। ऐसा महाराज जी को नहीं बोले उन्होंने कि मैं चावल धोने गया था, लेकिन चलो महाराज जी बता दिए कि तुम तो नीचे चला गया था ना चावल धोने के लिए सब्जी बिठा करके, इसलिए भाई इस बीच सब्जी ना जल जाए, इसलिए श्रीमती राधा रानी स्वयं आकर के वे सब्जी को हिलाती रही। ऐसा गुरुनिष्ठा के कारण क्या हुआ, आज साक्षात श्रीमती राधा रानी का दर्शन हुआ। श्रीमती राधा रानी जिस करची को पकड़ के हिला रही थी, वही करची को पकड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार क्या हुआ, श्रील महाराज जी कहते थे कि जो महापुरुषों का अनुसरण करता है, उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर जो चलता है, उनके द्वारा प्रदर्शित जो शिक्षा है, शासन है, अनुशासन है, निर्देश है, उसको स्वीकार करता है, उसका तो मंगल ही मंगल होता है। अगर कोई महापुरुषों के अनुकरण करता है
तो उसका सर्वनाश होता है। अनुसरण में और अनुकरण में कितना पार्थक्य है। एक शब्द उसको मंगल के चरम सीमा तक ले जाता है और वही शब्द उसके मंगल के हाथों से संपूर्ण रूप से अलग कर देता है। इसलिए वे कहते थे कि हर सेवक को ये गर्व होना चाहिए कि मैं गुरुदेव का खाता हूँ, मैं गुरुदेव का पहनता हूँ और गुरुदेव ही मेरा सर्वस्व है। इस प्रकार का भाव प्रत्येक सेवक के हृदय में होना चाहिए। एक बार उनके गुरुपाद पद्म श्री केशव गोस्वामी महाराज जी, उनके जितने भी शिष्य लोग थे, सब शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं। नाट्य मंदिर में प्रवचन होना है। उस प्रवचन के मध्य में श्री केशव गोस्वामी महाराज जी क्या करते थे, अपने शिष्यों को प्रवचन करने के लिए बोलते थे। एक एक दिन एक टॉपिक देते थे कि इस टॉपिक के ऊपर आज आपको प्रवचन करना है। तो 15-20 मिनट सबको देते थे। तो जितने शिष्य थे, उस दिन श्रील महाराज जी ने निर्देश दिया था कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति ही कृष्ण प्राप्ति करा सकती है, भक्ति ही जीव को उसके चरम लक्ष्य प्राप्त करा सकती है। इसके विषय में उन्होंने अपने शिष्यों को वक्तृता देने के लिए निर्देश दिया। अनेक शिष्यों ने अनेक शास्त्रों के श्लोक के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बड़े सुंदर प्रवचन किया। ऋषिकेश सेवनम शापरार भक्ति ईश्वरे सात्वम अस्मै परम प्रेम रूपः अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मानाद्यावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा। बोलते इस प्रकार के गोस्वामी गणों के शास्त्रों से तमाम उदाहरण लेकर के उन्होंने भक्ति के विषय में अनेक शिष्यों ने विचार प्रस्तुत किया। जब श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी का बोलने का बारी आया, तब तो ब्रह्मचारी थे, सज्जन सेवक ब्रह्मचारी थे। उन्होंने उन सब से कुछ अलग ही बोला, क्योंकि जहाँ पर विशेष निष्ठा होता है, कहीं ना कहीं विषय वस्तु और कुछ भी क्यों ना हो, वे निष्ठा होने के कारण उस निष्ठा युक्त वस्तु के प्रति ही उस निष्ठित व्यक्ति का मानस पटल में उद्भासित तो होता है। भक्ति के विषय में सब शिष्यों ने प्रवचन किया, लेकिन जब श्रील महाराज जी का बारी आया, वे कहते हैं कि गुरु निष्ठा, गुरु सेवा, गुरु चरणों में आसक्ति, गुरु चरणों में शरणागति और गुरुदेव को ही अपना सर्वस्व मान लेना, यही शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति के बारे में सब लोगों ने अनेक शास्त्रों का प्रवचन उदाहरण दिया, लेकिन श्रील महाराज जी क्या कहते हैं कि गुरु शुश्रूषणा भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संघेन साधु भक्तानां ईश्वर आराधनेन च नाहम इज्जा प्रजातिभ्यां तपसो समेन वा तुष्टेदम सर्वभूतानां गुरु शुश्रूषणम यथा। श्रील महाराज जी शास्त्र के ही उदाहरण दिया। कहते हैं श्री गुरुदेव के प्रेम पूर्वक सेवा, श्री गुरुदेव के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण, निष्कपट रूप से श्री गुरुदेव के निर्देश को पालन करना और निष्कपट भक्तों के संग में रह करके ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। भगवान क्या कहते हैं
भगवान कहते हैं कि मैं सबकी आत्मा हूँ, मैं सबके हृदय में अंतर्जामी रूप में स्थित हूँ, विराजमान हूँ। और कहते हैं मैं ही पंच महायज्ञ हूँ। इसीलिए वेद अध्ययन के द्वारा, तपस्या के द्वारा, सम के द्वारा, दम के द्वारा, दान के द्वारा, परिग्रह के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा व्यक्ति मुझे उतना प्रसन्न नहीं कर पाता है जितना प्रसन्न मैं गुरु शुश्रूषणम यथा, श्री गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा करने वाले व्यक्ति के प्रति होता हूँ। इसलिए भगवान यहाँ किस सिद्धांत को स्थापित करते हैं कि जो व्यक्ति मेरा भक्त समझ करके, मेरा दास समझ करके, मेरा भृत्य समझ करके मेरा आराधना करता है, मेरा पूजा करता है, मेरा भजन करता है, बोलते हैं वो व्यक्ति महान दाम्भिक है। और ऐसे दाम्भिक व्यक्ति की सेवा पूजा आराधना को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। बोलते हैं जो मेरे परम प्रिय भक्त के दास के रूप में अपने आप को परिगणित करता है, जो मेरे परम प्रिय भक्तों की सेवा में अपने आप को समर्पित किया है, बोलते ऐसे गुरु सेवाकारी, गुरु चरण निष्ठाकारी भक्त ही वास्तव में मेरा भक्त है। ऐसा निष्ठा था श्रील महाराज जी का श्री गुरुपाद पद्म में। कई प्रकार के शास्त्रीय प्रमाण देकर के उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि श्री गुरु निष्ठा, गुरु सेवा, गुरु चरण में आत्मसमर्पण, गुरु शरणागति और गुरु को ही अपना सर्वस्व मान लेने वाला व्यक्ति ही वास्तव में शुद्ध भक्ति करने का अधिकारी है, वे ही अनन्य भक्त है। बोलते श्रील महाराज जी के ऐसी भक्तता को सुन करके उनके गुरुदेव श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत संतुष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि श्रील महाराज जी का प्राण ही सेवागत था। मटका कोई भी सेवा, कोई भी सेवा मटका, गौ सेवा से लेकर के, झाड़ू पोछा से लेकर के, रसोई से लेकर के, ठाकुर जी का सेवा अर्चन, पूजा अर्चन, श्रृंगार इत्यादि लेकर के श्री गुरुपाद पद्म की सेवा तक, प्रत्येक सेवा में श्रील वामन गोस्वामी महाराज एकदम निष्ठित थे, परिनिष्ठित थे, पारंगत थे। इसलिए देखा जाता है श्रील महाराज जी के अनुगत जनों में भी ना प्रत्येक सेवा करने का एक उत्साह देखने को मिलता है। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं आचरण नहीं करता, वे दूसरे को आचरण में नहीं लगा सकता। इसलिए श्रील महाराज जी ने स्वयं आचरण किया, प्रत्येक सेवा में जाकर के आचरण किया, अपने हाथों से अपने अनुगत जनों को सिखाया, हाथ पकड़ करके कि देख ऐसे झाड़ू लगाया जाता है, ऐसे सफाई किया जाता है, ऐसे बर्तन धोआ जाता है। क्यों? क्योंकि सेवा के बिना वे रह ही नहीं सकते थे। उनका प्राण ही सेवागत प्राण था। कोई भी सेवा में उनके गुरुदेव उनको लगा दे, प्रत्येक सेवा को सुसंपन्नता के साथ वे करते थे। प्रेस में लगाए थे उनको, प्रेस में लिखना, छापना, बाइंडिंग करना, उसको पोस्ट करना, और फिर भक्तों ने उसको पढ़ करके जो पत्र लिखते थे उन प्रत्येक पत्र का उत्तर देना। उसके बाद उनके गुरुदेव के प्रसाद बनाना। मतलब जितने भी सेवा है
वे बड़े निष्ठा के साथ करते थे। और श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी की ऐसी सेवा चेष्टा को देख करके उनके गुरुदेव श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी कहते थे, गुरुदेव ही है उनके, दीक्षा गुरु संन्यास गुरु सब कुछ, हरि नाम लिए थे। प्रभुपाद जी से उन्होंने हरि नाम लिए थे 11 साल की उम्र में। बोलते हैं उनके गुरुदेव केशव गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि मठ में अगर इस सभी सेवकों की सेवा को तोला जाए एक पल्ले में और दूसरे पल्ले में श्रील सज्जन सेवक का, श्रील वामन महाराज जी की सेवा को तोला जाए तो सज्जन सेवक का पल्ला हमेशा भारी होगा। ऐसा सेवा के नाम से वे हमेशा तैयार होते थे। यहाँ तक सेवा अगर उनके सामने आ गया तो वे शरीर के लिए कभी चिंता नहीं करते थे। शरीर को कुछ खाना चाहिए, कुछ पहनना चाहिए, उसके प्रति उनका कोई ध्यान नहीं रहता था। सुबह से शाम तक भूखे प्यासे वे सेवा में ही लगे रहते थे। ध्यान ही नहीं था कि गुरुदेव ने मुझे ये सेवा दिया है, पहले ये सेवा सुसंपन्न होना चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा शरीर में कुछ खाना चाहिए कि नहीं चाहिए। कई बार प्रसाद रख देते थे उनके लिए, क्योंकि वे जब तक कार्य संपन्न नहीं करेंगे वो खाएंगे नहीं। प्रसाद रख दिया जाता था, चाहे प्रसाद ठंडा हो जाए, ठंडा होकर के सूख भी जाए, उसका वे कभी चिंता नहीं करते थे। जैसा मिला वैसा ही वे भगवान के उच्छिष्ट प्रसाद बुद्धि करके उसको बड़े संतुष्ट पूर्वक खा लेते थे। बोलते गुरु सेवा के प्रति, गुरु निष्ठा के प्रति ऐसे निष्ठायुक्त बड़े ही बिरले मिलते हैं महाराज। इसलिए तो उनका नाम सज्जन सेवक हो। अपने इस दृढ़ गुरु निष्ठा के लिए, गुरु भक्ति के लिए, गुरु सेवा के लिए उन्होंने अपना उस सज्जन सेवक के नाम को सार्थक किया। सत जनों के सेवा के लिए वे नित्य निरंतर समर्पित थे। ऐसा श्रील महाराज जी का गुरुनिष्ठा था। कहते हैं इसी गुरु सेवा के कारण, बोलते हैं ना, कृष्ण जते को गुण भक्तेरे संचारे। कृष्ण का जितना गुण है वे उनके भक्तों में किंचित मात्र में सब गुण संचारित होती है, लेकिन किसके प्रति? जो अपनी प्राणपण से श्री गुरुपाद पद्म का सेवा किया है। बोलते श्रील महाराज जी इतनी योग्यता संपन्न थे कि उनको एक लिविंग डिक्शनरी के रूप से सब लोग जानते थे। समस्त वेद, उपनिषद, वेदांत सूत्र, गीता, भागवत, पुराण, बोलते तमाम शास्त्रों में उनका एक जैसा अधिकार था। कभी भी कहीं से भी किसी भी शास्त्र से उनको पूछ लो, वो सीधे सीधे उसी शास्त्र के, उसी अध्याय का, उसी श्लोक नंबर बता करके वे उसका प्रमाण के साथ बोलते थे। एक बार जो वो पढ़ लेते थे, एक बार जो सुन लेते थे, बस वो हमेशा के लिए उनका याद हो जाता था। इसलिए उनके गुरुदेव श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी इनके लिए कहते थे, क्या कहते थे? ये स्वयं शब्दकोश है, इनमें किसी शब्द की अभाव नहीं है। अगर कोई शब्द का आप प्रथम अक्षर लेकर के उनको पूछने जाओगे, वही प्रथम अक्षर से आपको 20 शब्द बता देंगे, शास्त्रीय शब्द, और ऐसे शब्द आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा, ऐसा शास्त्रीय शब्द। इसलिए इनको स्वयं को गौड़ीय सिद्धांत के अभिधान के रूप में सब लोग जानते थे। इनके गुरुदेव ही श्री केशव गोस्वामी महाराज जी स्वयं घोषणा किए थे, ये सज्जन सेवक, ये वामन महाराज, ये तो गौड़ीय सिद्धांत के अभिधान है।
गौड़ीय सिद्धांत अभिधान, गौड़ीय अभिधान एक ग्रंथ है और वे दो भाग में है। इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ है, उसमें गौड़ीय सिद्धांत के संपूर्ण सिद्धांत तत्व शब्द लिपिबद्ध हुआ है। और बोलते हैं श्री वामन गोस्वामी महाराज जी उस अभिधान स्वरूप थे, अर्थात समस्त सिद्धांत तत्व अलंकार वाक्य शब्द उनके हृदय में परिस्फुट होता था। श्री महाराज जी स्वयं बताते थे कि बचपन से 7-8 साल में मठ में आ गए थे और उसी समय श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, अरे आज 5 श्लोक याद करना है तो तुमको 5 टॉफी मिलेगा। 5 टॉफी के लोभ में महाराज जी 10 श्लोक याद कर देते थे, छोटे से बालक। और बड़े खुश हो करके प्रभुपाद जी जब आंगन में बैठते थे धूप में, उनको सुनाते थे। कई बार श्रील प्रभुपाद जी मूंगफली खा रहे होते और इसको बुलाते हैं, इनको बुलाते हैं, कितना श्लोक याद किया? जितना श्लोक याद किया उतने मूंगफली का दाना मिलेगा। हैं, उन्होंने जितना श्लोक बोलते थे श्रील प्रभुपाद जी स्वयं अपने हाथ से मूंगफली के दाना निकाल करके उसमें से वो उनको हाथ में देते थे। इसलिए श्रील महाराज जी कहते थे कि बचपन में मैंने जो श्लोक याद किया, कंठस्थ किया, बोलते वही कंठस्थ श्लोक आज भी ज्यों के त्यों कंठस्थ है। अनेक ग्रंथों में इनका प्रवेश था। इसलिए गौड़ीय सिद्धांत को स्थापना करने के लिए, गौड़ीय सिद्धांत को सुरक्षित करने के लिए एक धारा प्रवाह के साथ जो श्लोकों की अनुवृत्ति होना चाहिए, वो भी शास्त्र के प्रमाण के साथ उद्धृत होना चाहिए। श्रील महाराज जी ग्रंथ के एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक संपूर्ण श्लोक बोल देते थे और कहते हैं ऐसा श्लोक कंठस्थ करने वाला साधक बड़ी मुश्किल से मिलते। महाराज कहते थे कि भैया देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखना, अपनी धर्म के प्रति, अपने सिद्धांत के प्रति, अपने इष्ट के प्रति अगर कोई उंगली उठाता है तो शास्त्र के श्लोक के प्रमाण के साथ उसके मुंह को बंद करना पड़ेगा। केवल चिल्ला कर क्या बंद नहीं कर सकते हो, शास्त्रों के तमाम प्रमाण दे करके उसके मुंह को बंद करना पड़ेगा। इसलिए वेदों से हो, शास्त्रों से हो, भागवत से हो, पुराण से हो, उपनिषद से हो, प्रत्येक साधक को श्लोक मुखस्थ करना अनिवार्य है। एक बार क्या हुआ, श्री केशव गोस्वामी महाराज जी अपने शिष्यों को लेकर के प्रचार में गए थे। तो उस प्रचार में वहाँ अधिकांश, उस प्रोग्राम में अधिकांश मुस्लिम लोग थे। तो उस प्रोग्राम में श्री महाराज जी क्या कहते हैं, केशव गोस्वामी महाराज जी, ये था आसाम में, आसाम के बारीपदा नाम का एक स्थान है, वहाँ पर बहुत बड़ा पंडाल लगा था। और उस पंडाल में उस समय आसाम में एक बाबा जी था। बाबा जी तो ने अपने आप को बाबा जी के रूप में भी प्रचार करता था, नाम था उसका हंकर देव। बड़े संख्या में उसके शिष्य थे महाराज। और वे हंकर देव श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के अपेक्षा वे 13 स्कंद लिखा है। भागवत जो 13 स्कंद है ऐसा उन्होंने लिखा है। यद्यपि वे संप्रदाय के लोग कृष्ण भजन करते थे, किंतु भक्ति विरोधी वे तामसिक आहार करते थे। मांस, मछली, मदिरा, ये सब का भी लोग आहार करते थे। तो श्री केशव गोस्वामी महाराज जी ने उस सभा में
क्योंकि वहाँ पर वो हंकर देव के बहुत सारे शिष्य आए हुए थे, उन्हीं का एरिया था। श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी वहाँ बोलते हैं कि जो लोग भगवान का भजन तो करते हैं लेकिन मांस मछली मदिरा इसका सेवन करते हैं तो उनका मुख बोलते हैं पाखाना है, टट्टी घर है। और पेशाब की गंदी नाली की भांति उनका मुख है, टट्टी पेशाब की गंदी नाली की भांति उनके मुख है। जो लोग कृष्ण भजन करने के आड़ में मांस मछली मदिरा इसका सेवन करते हैं। अभी वहाँ पर हंकर देव के जितने भी अनुयायी थे वे सब क्रोधित हो गए और डंडा पत्थर लाठियाँ लेकर के वे उस पंडाल के ऊपर मारने लगे। तब श्रील महाराज जी कहते हैं, देखो डंडा लाठी पत्थर के जवाब हमको भी देना आता है, हाँ हमको भी देना आता है। इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठो, बैठ करके सुनो कि हमने क्यों इस बात को बोला। कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ प्रमाण होगा, सुनो। तब उस हंकर देव के जो अनुयायी लोग थे वो लोग कहते हैं, आप लोग कहते हो कि चैतन्य महाप्रभु अवतार है, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, क्या प्रमाण है इसका बताओ। तब श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी ने अपने साइड में बैठे हुए वामन महाराज को ऐसे करके इशारा किया। तब तो श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने अपने गुरुदेव के इशारा आते ही शुरू हो गए। कितने शास्त्रों के प्रमाण हैं। कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा। महाराज श्लोकों की झड़ियां लगा दिया, छन्नावतार कलो यम। और श्रीमन महाप्रभु जी के विषय में उन्होंने 35 से 36 श्लोक 10 मिनट के अंदर में बोल करके श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान है उसका प्रमाण कर दिया। अभी श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी का ऐसा श्लोक उदाहरण देख करके वहाँ जितने भी लोग थे सब स्तंभित हो जाते हैं। और वामन गोस्वामी महाराज जी का कंठ इतना मधुर कंठ है ना, वे क्रोधित भी होंगे तो लगेगा कि वो कितना प्यार से बात कर रहे हैं। ऐसा ऐसा श्रील महाराज। उसके बाद तो महाराज जिस सभा को हंकर देव के अनुयायियों ने तोड़ फोड़ करके वहाँ भगाना चाहते थे, वही लोग निवेदन किए कि महाराज आप और कुछ दिन यहाँ पर धर्म सभा करो। केवल गणीय ग्रंथों पर ही नहीं, केवल हिंदू धर्म ग्रंथों पर ही नहीं, बोलते दूसरे मुस्लिम धर्म ग्रंथ, क्रिश्चियन धर्म ग्रंथ, ईसाई धर्म ग्रंथ, उन सब ग्रंथों के विषय में श्रील महाराज जी पारंगत थे। एक बार क्या हुआ था, मालदा टाउन में एक बड़े भव्य सभा का आयोजन हुआ और उस सभा में भी अधिकांश मुसलमान थे। तो उन्होंने वहाँ पर भाषण देते हुए महाराज जी कहते हैं कि मोहम्मद हजरत के जो पिता थे मोहम्मद हजरत के जो पिता थे वो है शिव जी। बोलते शिव का भक्त थे कौन? मोहम्मद हजरत के पिता। अभी मुसलमान लोग तो सुनते हैं, ये कैसी बात है भाई, किसने बोला? हमने कभी सुना नहीं कि हमारे जो आका है हैं उसके पिता शिव भक्त थे। हम तो पहले बार सुन रहे हैं। बोलते श्रील महाराज जी कुरान से ही
कुरान से ही तमाम प्रमाण इकट्ठा करके उन्होंने इतना सुंदर रूप से कुरान के उन पदावलियों को विस्तार किया, उनका व्याख्या किया कि महाराज उन मुसलमानों ने उनके चरण पकड़ने लगे। वो कहते हैं कि स्वामी जी आप कोई महान आत्मा हो, कुरान शरीफ के विषय में इतना सुंदर व्याख्या तो हम मुसलमान होकर के कभी सुने नहीं है। अपने संपूर्ण जीवन में हमने किसी मुसलमानों का जो होते हैं मौलाना किसी से नहीं सुना। बोलते हैं आप ही हमारा पीर बाबा हो। सब मुसलमानों ने महाराज जी के चरण पकड़ने लगे। ऐसा अद्भुत प्रतिभा था शिला महाराज जी का। क्यों? कृष्ण भक्ते कृष्णैर गुण सकली संसारे। वास्तव में श्री वामन गोस्वामी महाराज जी अपने नित्य अभिभावक, अपने नित्य प्रभु, अपने नित्य इष्ट श्रीमद भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज जी के जितने भी अपराकृत गुण था, उन समस्त अपराकृत गुणावली के वे अधिकारी थे। इसीलिए श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी ने श्रील प्रभुपाद जी की जो विशेष सन्यासी लोग थे, उनके जो विशेष शिष्य लोग थे प्रभुपाद जी का, बोलते उन सब के निकट श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी निर्दिष्ट कर दिए थे कि मेरे बाद कि ये वामन महाराज ही इस मठ का आचार्य होगा। और विशेष रूप से जब श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी वे कभी नहीं चाहते थे कि मैं आचार्य बनूं। इस प्रकार से हमारे गुरुपाद पद्म, उनके गुरुदेव हमारे परम गुरु जी ने निर्देश दिया, लिख दिया था कि भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज ही इस मठ का आचार्य होंगे। लेकिन श्रील गुरुदेव बोलते हैं प्रतिष्ठार भयपुरी पलाइया जाए। जिस प्रकार माधवेंद्रपुरी प्रतिष्ठा के भय से उस हाट से भाग जाते हैं, रातों रात भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्री गुरुपाद पद्म भी प्रतिष्ठा के भय से वहाँ से सीधे गोवर्धन भाग के आ जाते हैं। बोलते ठीक उसी प्रकार श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी भी नहीं चाहते थे। तब हमारे परम गुरु जी, हाँ, स्वयं गए वहाँ पर। भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी गए, भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी गए, भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी गए। अब सब लोगों ने श्री केशव गोस्वामी महाराज जी का जो इच्छा था उसको परिपूर्ण करने के लिए श्री वामन गोस्वामी महाराज जी को उस मठ के आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किए थे। श्री वामन गोस्वामी महाराज जी अपनी गुरुनिष्ठ सेवक श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के लिए उन्होंने लिख दिया था, अपनी अप्रकट होने से पहले 69 में अप्रकट हुए, वे 68 में ही लिख दिए थे अपने इच्छा पत्र। क्या? कि मेरी एकांत इच्छा ये है कि मेरे परलोक गमन के बाद मेरे स्नेह के आस्वद स्वरूप, मेरे हृदय के उद्गार स्वरूप, मेरे रगों की चिंगार स्वरूप श्री वामन महाराज ही गौड़ीय वेदांत समिति के प्रेसिडेंट आचार्य होकर के श्रद्धालु जनों को हरिनाम दीक्षा इत्यादि प्रदान करेंगे। महाराज गुरुपाद पद्म के इतना अशेष कृपा के कारण श्री वामन गोस्वामी महाराज जी का प्रचार का शैली इतना सुंदर सुव्यवस्थित होता था कि उनके प्रवचन को सुनकर के, उनके प्रचार के अनुष्ठान के, उनके प्रोग्रामों के उस शैली को देख करके, सुन करके लोग भाग भाग के आते थे। पहले तो
प्रेस की सेवा में लगा दिए थे। लेकिन श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी 1966 में बोलते हैं मेरे बाद तो यही सब कुछ करेगा, हाँ, इसलिए इसको लोग जनों के आँखों के सामने लाना चाहिए। तो 1966 में फिर उन्होंने श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी को उससे प्रकाशन, पत्रिका प्रकाशन के दायित्व से मुक्त करा करके संपूर्ण रूप से प्रचार कार्य में नियुक्त कर दिया। और बोलते हैं वे अपने गुरुदेव के उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए, गुरुदेव के आज्ञा का पालन करने के लिए वे इतना दृढ़ व्रती थे और इतना उत्साहयुक्त थे कि उन्होंने एक वर्ष के अंदर में प्रायशः बंगाल में, आसाम में, प्रत्येक गांव में जाकर के, जहां पर जाना असंभव होता था महाराज, किस लिए? आज्ञा पालन करने के लिए। पहले क्या होता था, आसाम में ऐसे ऐसी जगह होता था, बारिश के दिन में रास्ते में कमर तक पानी भर जाता था, वहाँ से होकर गुजरना पड़ता था। घुटनों तो कीच होता था, वहाँ से गुजरना पड़ता था। कई बार नदी को अगर नाव ना मिले, किसी किसी जगह नाव नहीं होता था, तो तैर तैर करके जा करके वहाँ प्रचार करना पड़ता। ऐसे जगह में जहाँ पर लोग अभक्ष्य भक्षण करते थे, जहाँ सभ्यता नाम का कोई वस्तु नहीं था, श्रील महाराज जी पानी नदी में तैर तैर करके जा करके वहाँ पर प्रचार किया। और बोलते जो लोग कभी धर्म के नाम से कुछ नहीं जानते थे, इतना अभक्ष्य भक्षण करते थे, उसी में ही उनका जीवन व्यतीत होता था। एक बार श्रील महाराज जी गए, उसी समय में जाकर के वहाँ प्रचार किया, उनको कथा सुनाया, तो वहाँ के लोग पूरे साल उसी दिन, उसी तारीख, उसी समय को याद करते थे कि उसी समय महाराज जी आएंगे। प्रतीक्षा करते एक साल तक, और प्रत्येक वर्ष वहाँ महाराज आते थे। बारिश के दिन में भी वहाँ प्रचार करते थे। उन लोगों को श्रीधाम नवद्वीप लेकर के आते थे, वहाँ से मन महाप्रभु जी के लीलास्त्र दर्शन कराते थे, उनको महाप्रभु जी की शिक्षाओं को अवगत कराते थे। पीछे क्या है? गुरु आज्ञा पालन। गुरु आज्ञा पालन में इतना निष्ठायुक्त थे, विशेष रूप से उन्होंने मेदिनीपुर में, 24 परगना में, वर्धमान में, मुर्शिदाबाद में, उत्तर बंग में, असम, बिहार, मेघालय, मणिपुर तक, और उधर है ना मणिपुर के पास में अरुणाचल प्रदेश, और एक जगह है नागालैंड। नागालैंड में जाकर के महाराज जी प्रचार किए, जहाँ के लोगों के पास जाने को लोग डरते थे, वहाँ तक जाके प्रचार किया। पीछे क्या था? गुरु निष्ठा, गुरु सेवा, गुरु का आज्ञा पालन करने का दृढ़ व्रत है। बोलते इसी गुरु निष्ठा के कारण वैष्णवता के मूर्त विग्रह के रूप में सब लोग, जगत के सब लोग उनको जानते थे। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा से ही श्रीमन महाप्रभु जी के वो तृतीय श्लोक साधक के हृदय में सार्थकता को प्राप्त कराता है। वास्तव में तृणादपि के वे मूर्तिमंत विग्रह थे, सहिष्णुता के वे प्रतीक थे, और अमानी मानद के मतलब स्वयं किसी प्रकार के मान का कभी इच्छा नहीं करते थे। जब उनका आविर्भाव तिथि समय आता था, जब उनका आविर्भाव तिथि होता था, महाराज वो मठ से किसी गृहस्थ भक्त के घर चले जाते थे, और ऐसे गृहस्थ भक्त के घर जाते थे जिसको कोई नहीं जानता था। ऐसे गांव में चले जाते थे कि उनको ढूंढ ढूंढ के भी कोई मतलब नहीं चाहते थे कि मेरे प्रकट पे मेरा पूजा करे। ऐसा वैष्णव, ऐसा अमानी मानद। बोलते इस धर्म में श्रील महाराज जी सुप्रतिष्ठित से, इसलिए प्रभुपाद जी के वो वाणी याद है ना, कनक कामिनी प्रतिष्ठा वाघिनी छाड़ी आछे जा रे सही तो वैष्णव। वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी के इस वाणी का संपूर्ण चरितार्थ था श्रील वामन गोस्वामी महाराज के चरित्र में देखने को मिलता है।
प्रभुपाद जी के इस वाणी का वे साक्षात मूर्त विग्रह के स्वरूप थे। ऐसा शिला महाराज जी का चरित्र है। उनके चरित्र तो इतना लंबा है महाराज, बोलते रहें आप लोग सुनते रहें, कभी ख़त्म नहीं होगा। और मेरा इच्छा होता है कि मैं वैष्णवों के चरित्र को विशेष से विशेष बोलूं, पढ़ूं, लेकिन समय का पाबंदी है। ठाकुर जी भी बोल रहे कि आरती कब करेगा, नहीं ऐसे नहीं बोल रहे। ठाकुर जी को भी ना अपने भक्तों के चरित्र सुनने में बड़े मज़ा आता है। बोलते लाला छोड़ दिया आरती का, ना तो सुनाते रहे बस। मंचा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।